सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 72,825 12091 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में 12091 नियुक्ति को लेकर के आज के अखबारों में एक महत्वपूर्ण और प्रमुखता से जो है खबर प्रकाशित की गई है, उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। और जस्टिस सौरभ शमशेरी सर फुल मूड में चल रहे हैं। एक आर्डर रिजर्व हुआ है, एक जजमेंट डिलीवर हुआ है और साथ ही साथ एक और आर्डर भी उनके बेंच के माध्यम से कल ही डिलीवर हुआ है। तो उन सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे, किन भर्तियों को लेकर के हैं और कितने अभ्यर्थी इससे जो है लाभान्वित होने जा रहे हैं और क्या इस आदेश का अनुपालन करने को लेकर के विभाग पर की स्थितियां रहेंगी। तो इन समस्त सूचनाओं को इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी के सामने वो महत्वपूर्ण जो है खबर निकल कर आ चुकी है। लिखा गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद से 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती के बचे हुए 12,091 पदों पर काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी करने और काउंसलिंग कराने के आदेश का पालन न होने पर जानकारी मांगी है। कोर्ट ने 12 वर्षों से लंबित इस विवाद पर पिछले माह काउंसलिंग कराकर फरवरी के अंतिम सप्ताह तक परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। याचियों के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि उक्त आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने विशेष अपील दाखिल की है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होनी है। उन्होंने फिलहाल इस मामले की सुनवाई टालने की मांग की। इस पर कोर्ट ने याचिका की प्रतिलिपि राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद के वकीलों को उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए परिषद के अधिवक्ता को प्रकरण में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई जो है 5 मार्च को होगी। यानी स्पष्ट तौर पर साथियों, जो आपके लिए कंटेम्प्ट की याचिका थी उसकी सुनवाई से संबंधित जो आदेश आया है उसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है और स्पष्ट हो रहा है कि शासन अलग जो है स्पेशल अपील के माध्यम से डीबी गया है और दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा परिषद अलग गया है। तो स्पष्ट हो रहा है कि अब लड़ाई और भी महत्वपूर्ण होती नजर आ रही है। अब साथियों बात करेंगे आपके जस्टिस सौरभ शमशेरी के माध्यम से अहम जो जजमेंट निकल कर आया है, किस भर्ती के परिपेक्ष में और क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। साथियों आप सभी के सामने वो महत्वपूर्ण जजमेंट है जो कल जो है स्पष्ट तौर पर जस्टिस सौरभ शमशेरी सर की बेंच से किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आर्डर रिजर्व हुआ था 1/2/2024 को, डिलीवर हुआ है 15/2/2024 को। रिट याचिका आपकी 15/241 आप 2022 जो लीडिंग याचिका है, इसके साथ कई सारी याचिकाएं टैग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और स्पष्ट तौर पर इसका जजमेंट जो आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी याचिकाएं इसमें टैग हैं। लगभग अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 44 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए बड़ा फैसला दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्टिस सौरभ शमशेरी सर के द्वारा एक बड़ा और अहम जजमेंट देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों, इस जजमेंट के बारे में आज के समाचार पत्रों में बड़ी अपडेट दी गई है, उसको आपको अवगत कराते हैं और इस जजमेंट का जो सार है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथियों देख सकते हैं यहाँ पर खबर के माध्यम से क्या स्पष्ट किया गया है, ये जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की निष्पक्षता में दिशा निर्देश का पालन भी शामिल है। यदि निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया और कंप्यूटर ने विषय शिफ्ट के आधार पर ओमार शीट की जांच नहीं की है तो यह विधिक गलती नहीं है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती के घोषित परिणाम की जाँच कर नया परिणाम घोषित करने तथा पुराना परिणाम निरस्त करने संबंधी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ शमशेरी ने रंजीत कुमार यादव सहित 177 अभ्यर्थियों की याचिका खारिज करते हुए दिया है। 19 फरवरी 2021 के शासनादेश के तहत सहायक अध्यापक की भर्ती की परीक्षा परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया। सभी याची सफल घोषित किए गए, किंतु 6 दिसंबर 2022 को संशोधित परिणाम घोषित किया गया। इसमें याचिकाओं को शामिल नहीं किया गया, इसे चुनौती दी गई। इनका कहना था कि ओमार भरने में कोई गलती नहीं की गई है। यह बात जांच में भी पाई गई कि सरकार की तरफ से कहा गया कि ओमार शीट गलत तरीके से भरी गई है, विषय पूरी तरह से नहीं भरे गए हैं, इसे कंप्यूटर ने ओमार शीट की जाँच नहीं की है। याचियों ने विषय सही नहीं भरा है, इसकी सफाई देने में विफल रहे। याचियों ने दिशा निर्देश का ठीक से पालन नहीं किया है, इसलिए राहत पाने के हकदार नहीं। कोर्ट ने कहा कि घोषित परिणाम की जांच परीक्षा की निष्पक्षता के लिए की गई है। तो ये आदेश आप सभी के सामने आ चुका है। और साथियों इसे दूसरे समाचार पत्रों ने भी अपने तरीके से प्रकाशित किया है। लिखा गया है कि ओमार शीट सही ढंग से भरना निष्पक्षता का एक हिस्सा, ये स्पष्ट तौर पर यहाँ पर इंगित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं वही भर्ती लिखा भी गया है। पूर्ण रूप से अगर इसको हम समराइज करें, लिखा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु अनियमितता के एक मामले में कहा कि निष्पक्षता किसी भी चयन प्रक्रिया की आत्मा होती है। ओमार शीट और उस पर दिए गए विवरणों को निर्देशों के अनुसार सही ढंग से भरना निष्पक्षता का ही एक हिस्सा है। ओमार को निर्देशों के अनुसार न भरने आने वाले परिणाम
परिणाम के लिए चयन प्रक्रिया को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। उक्त टिप्पणी न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने रंजीत कुमार यादव व 28 अन्य के साथ दर्जन याचिकाओं को खारिज करते हुए की है। मामले के अनुसार याचियों ने शासनादेश 19 फरवरी 2021 के अनुसरण में शुरू की गई जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया, जिसका परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित हुआ। उसमें सभी याची उत्तीर्ण थे। उनके बाद कुछ शासनादेशों के आधार पर नियामक प्राधिकरण ने पहले के परिणाम को रद्द करने के बाद 6 सितंबर 2022 को नए परिणाम की सूची घोषित की, जिसमें याचियों का नाम नहीं था। याचियों की अधिवक्ता का तर्क है कि प्रारंभिक परिणाम में मार्कशीट की त्रुटि पूर्ण होने की बात नहीं पाई गई थी, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि नए मूल्यांकन के लिए मार्कशीट की जांच न की गई हो। हालांकि कोर्ट का कहना है कि प्रश्न पुस्तिका में उल्लिखित निर्देश बहुत ही स्पष्ट है कि विषय के सामने केवल एक ही गोला भरना है, जिसका पालन याचियों द्वारा नहीं किया गया। अतः कोर्ट ने निष्कर्ष दिया कि याची उत्तर पुस्तिका के बाद सत्यापन या जांच की किसी भी कानूनी त्रुटि को इंगित करने में विफल रहे हैं। इस आधार पर कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दी है। तो निष्कर्ष यही साथियों निकल कर आया है, याचिकाएं जो है खारिज कर दी गई हैं, जिस जजमेंट को हमने अभी आपके सामने अवगत कराया है। और दूसरा साथियों, ये आदेश आप सभी के सामने है, जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर की बेंच का ही आदेश है। ये ऑर्डर रिजर्व किया गया है। ऑर्डर किस पर्पज से रिजर्व किया गया है? ये रेट नंबर 4063/2020 है। ये याचिका 69,000 शिक्षक भर्ती के EWS से संबंधित है और इसमें सुनवाई के बाद जो ये जजमेंट जल्द ही आएगा। और साथियों 24 घंटे दिए गए हैं लिखित सबमिशन को लेकर के जो पार्टीज हैं उनको, और यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है सभी को सुनने के बाद ये ऑर्डर रिजर्व किया गया। 6800 लगभग जो है स्पष्ट तौर पर पद बनने चाहिए 69,000 शिक्षक भर्ती में। ऐसे स्थिति स्पष्ट हो रही है जो EWS का कोटा है उसके अधीन लगभग। तो साथियों यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अहम जो है निष्कर्ष और निकल कर आने वाला है, यानी शमशेरी सर फुल ऑफ मूड में है। एक और फैसला उनके द्वारा दिया जाने वाला है। तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता चल गया, 69,000 शिक्षक भर्ती और जूनियर एडेड को लेकर के अहम फैसला जो है स्पष्ट तौर पर जस्टिस शमशेरी सर की बेंच से देखने को मिल रहा है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, आप देख रहे हैं कि 12/091 का जो आदेश था वो जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर की ही बेंच का था, जिसका अनुपालन न करने को लेकर के डबल बेंच की ओर स्थिति स्पष्ट हुई है। दूसरी तरफ जितनी भी भर्तियों के यहाँ पर स्पष्ट तौर पर मैटर जा रहे हैं, जस्टिस शमशेरी सर के माध्यम से उनका निस्तारण किया जा रहा है और जल्द से जल्द निस्तारण किया जा रहा है। अब अगला नंबर जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का आने वाला है, क्योंकि जूनियर एडेड को लेकर के कल उन्होंने जजमेंट दे ही दिया है। और इसके बाद अगला 69,000 शिक्षक भर्ती के EWS मैटर का आने वाला है, जिसका भी जजमेंट जल्द ही आप सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि 24 घंटे का ही केवल लिखित सबमिशन का समय दिया गया है। यानी जल्द से जल्द उस बेंच का जो है आदेश आप सभी के सामने आ जाएगा। तो इन सभी महत्वपूर्ण जजमेंटों की अगर देखें तो शमशेरी सर एक अहम निष्कर्ष निकालने की ओर बढ़ रहे हैं और बड़ा फैसला दे रहे हैं। आशा करते हैं सभी साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे और जितने 12/091 लिस्ट के साथी हैं वो स्पष्ट तौर पर अब तैयारी कर दें, क्योंकि अब जो है मामला डबल बेंच में जा चुका है और स्पष्ट तौर पर वहां लड़ाई आपको लड़नी है। तो साथियों नेक्स्ट जो भी आपकी 12/091 को लेकर के अपडेट होगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। शेष अन्य जितनी भी शिक्षक भर्तियों से संबंधित मुद्दे हैं उनको हम आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। सभी साथियों से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।